अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मैं हूं आपकी जमात दोम की उर्दू की टीचर लतीफ़ न्याजी मेमोरियल हाई स्कूल से। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी दूसरी जमात की उर्दू की किताब के सबक नंबर 1 नज़म हम का मुताला करेंगे। प्यारे बच्चों, हम किसे कहते हैं? वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है उसे हम कहते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि हम सबको किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें भी अता की हैं। और अल्लाह ताला के लिए कोई भी चीज़ तख्लीक करना यानी कि कोई भी चीज़ बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि वो सबसे बड़ा खालिक है। तो वो नज़म ऐसी जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है उसे हम कहते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम के अहम अल्फाज देखेंगे। सबसे पहला अल्फाज है नक्श। नून काफ ज़बर नक्श, शीन साकिन। नक्श, नक्श यानी निशान। संवारे, सीन नून ज़बर सन, वाव अलिफ ज़बर वा, संवार, रे बड़िए ज़े रे, सवारे। प्यारे बच्चों, जब हम इसकी हिज्जे करेंगे तो हम इसको नून पढ़ेंगे, लेकिन जब हम इसको रमा में पढ़ेंगे तो ये नून गुन्ना पढ़ेंगे। जैसे कि संवारे। काफ दाल पेश खुद, रे ते ज़बर रत, कुदरत। कुदरत यानी हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने बनाई है उसे हम कुदरत कहते हैं। नज़ारे, नून ज़बर ना, ज़ोए अलिफ ज़बर ज़ा, नज़ा, रे बड़िए ज़े रे, नज़ारे। नज़ारे यानी कि जो कुछ हम देखते हैं उसे हम नज़ारे कहते हैं। रहनुमा, रे है ज़बर राह, नून पेश नू, रहनू, मीम अलिफ ज़बर मा, रहनुमा यानी रास्ता दिखाने वाला। तो प्यारे बच्चों, अब हम की बुलंद ख्वानी करेंगे। आप भी मेरे साथ हम की बुलंद ख्वानी कीजिए। तू ज़मीन आसमान का मालिक, सारी दुनिया जहान का मालिक, मेरे तन मेरी जान का मालिक। प्यारे बच्चों, इसमें जो शायर हैं, इस नज़म के जो शायर हैं, उन्होंने इसमें क्या कहा है? अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि तू ज़मीन आसमान का मालिक है, यानी कि इस ज़मीन का और इस आसमान का मालिक सिर्फ़ तू है, इस पूरी दुनिया का मालिक तू है। और मेरे तन यानी कि मेरे जिस्म का और मेरी जान का भी मालिक तू है। ये किसको कह रहे हैं? अल्लाह ताला से कह रहे हैं शायर कि तू हम सब का मालिक है, हम सब की जान का, इस दुनिया का, ज़मीन का, आसमान का और हमारे जिस्म का भी मालिक तू है। आसमान पर जो चांद तारे हैं, तूने ये नक्श सब संवारे हैं, तेरी कुदरत के सब नज़ारे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुदरत के मायने मैंने आपको बताए थे कि हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने बनाई है। नज़ारे यानी कि जो कुछ हम देख रहे हैं। नक्श यानी निशान। संवारे यानी कि सजाए बनाए। तो आसमान पर जो चांद तारे हैं ये सब किसने बनाए हैं, किसने सजाए हैं? अल्लाह ताला ने सजाए हैं। और तेरी कुदरत के सब नज़ारे यानी कि तूने जो कुछ भी बनाया है ये सब उसी के नज़ारे हैं। कुदरत यानी कि जो कुछ अल्लाह ताला ने बनाया है। तो अल्लाह ताला से कह रहा है शायर कि जो चांद तारे हैं और ये जो कुछ हम देख रहे हैं सब नज़ारे जो हैं ये क्या है? तेरी कुदरत है, यानी कि तूने बनाए हैं, तूने सजाए हैं। अब सफ़ा नंबर 2 पर आएंगे बेटा। भूले भटकों का रहनुमा तू है, ना उम्मीदों का आसरा तू है, सबके दुख दर्द की दवा तू है। अब इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि भूले भटकों यानी कि जो लोग रास्ता भूल जाते हैं या गलत रास्ते की तरफ चले जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, उनका रहनुमा कौन है? यानी कि उनका रास्ता दिखाने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। ना उम्मीदों का आसरा तू है, यानी ना उम्मीद वो लोग जो उम्मीद खो देते हैं, यानी कि हमारा कोई काम नहीं होगा, तो उनका आसरा कौन है? उनका सहारा कौन है? अल्लाह ताला है। सबके दुख दर्द की दवा तू है, यानी कि जो भी हमें दुख होते हैं या जो भी तकलीफ़ होती है उसकी दवा कौन है? अल्लाह ताला है। जैसे कि अगर हम कभी बीमार हो जाएं या हमें कहीं तकलीफ़ हो, हम दवाई लेते हैं ना, उससे हम ठीक हो जाते हैं। तो अगर हमें कोई तकलीफ़ होती है या हमें कोई दुख होता है, कोई परेशानी होती है, तो उसके दर्द की दवा किसको कह रहे हैं? अल्लाह ताला को। क्यों? क्योंकि जब हमें कोई तकलीफ़ होती है, तो कोई परेशानी होती है, हम वो किससे कहते हैं? अल्लाह ताला से कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि सबके दुख की दवा तू है। अपने दुख सब तुझे सुनाते हैं, तेरे आगे ही सर झुकाते हैं, तुझ से दिल की मुराद पाते हैं।
اب یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے دکھ سب تجھے سناتے ہیں. کسے کہہ رہے ہیں؟ یہ شاعر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ سب اپنے دکھ، یعنی کہ کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو سب تجھے سناتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں. تیرے آگے ہی سر جھکاتے ہیں. کس کے آگے سر جھکاتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکاتے ہیں اور تجھ سے دل کی مراد پاتے ہیں. مراد پانا یعنی کہ اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہونا. مقصد میں کامیاب ہونے سے مراد کہ اگر آپ دل سے کچھ چاہ رہے ہو کہ مجھے یہ مل جائے یا میرا یہ کام ہو جائے، تو وہ ہم کس سے دل کی مراد پاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. کیونکہ اگر ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم کس سے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں. کچھ ہمیں اگر لینا ہے یا ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، تو اس کا مطلب ہے تجھ سے دل کی مراد پاتے ہیں، یعنی کہ اگر ہمیں کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے تو ہم وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی پوری کر سکتا ہے. تو بچوں، یہ ہم نے نظم ہم کی بلند خوانی کر لی. اب نظم ہم کے لکھنے والے شاعر کا نام کیا ہے؟ نظم ہم کے لکھنے والے شاعر کا نام ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم. یہ نظم صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے لکھی ہے. ٹھیک ہے بچوں، اب جس طرح میں نے یہاں پر اس نظم کی بلند خوانی کی تھی، آپ بھی اس نظم کی بلند خوانی کیجیے گا. اور اس نظم میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ اس نظم میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس زمین آسمان کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور یہ سب جو نظارے ہیں یہ کس کی قدرت ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ہیں. اور اس دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور اس نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، جیسے کہ آنکھ، کان، پانی، ہوا. تو یہ سب کس کی نعمتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. تو ہمیں کیا چاہیے بیٹا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، انہیں ضائع نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. تو پیارے بچوں، آپ بھی اس نظم کی بلند خوانی کیجیے گا.